आज हम लोग जानेंगे जो स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर है, यानी पाठ समापन के जो कौशल हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये कहा भी जाता है हमेशा कि अंत भला तो सब भला। जब पाठ समाप्त हो जाता है तो पाठ समापन कौशल में पढ़ाए गए विषय का सारांश जो होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं अंत भला तो सब भला। जब हम किसी मकान की रचना करते हैं तो नया मकान बनाते हैं तो क्या होता है, नया मकान ईंट लगा के चढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब तक उसमें बाहर से कलर नहीं किया जाता है तब तक वो मकान सुंदर नहीं लगता है। ठीक उसी तरह जो होता है अचीविंग क्लोजर है। जो भी हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के अंत में पूरे चैप्टर का जो रिकैप्चुलेशन करते हैं, जो पूरा सारांश एक जगह प्रस्तुत करते हैं, उसे ही हम जो होते हैं अचीविंग क्लोजर के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी प्रभावशाली होता है। अभी मैं जैसे बोल रही हूँ कि मकान तभी सुंदर दिखेगा, नया मकान तभी बहुत सुंदर दिखेगा जब उस पर बाहर से अच्छे से कलर कर देंगे। लेकिन ठीक उसी तरह जो पाठ होता है, जब चैप्टर बच्चों को पढ़ा लेते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, मतलब सब चीज़ पढ़ाते रहते हैं, लास्ट में सारा रिकैप्चुलेशन करते हैं ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। मैं यहाँ एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मान लीजिए मुझे संज्ञा पढ़ाना है बच्चों को, मैं संज्ञा पढ़ा रही हूँ और संज्ञा पढ़ाते लास्ट में ले जाके उनको बोलती हूँ कि चलिए आज हम लोग ने संज्ञा पढ़ा है तो संज्ञा की परिभाषा ये है, संज्ञा के इतने भेद होते हैं, आप बताइए। इस तरह से सारे बच्चों को शामिल करते हुए जब अचीविंग क्लोजर करते हैं, पाठ का समापन करते हैं, तब उसकी खूबसूरती जो होती है उस पाठ की बढ़ जाती है। तो जो पाठ का अचीविंग क्लोजर होता है या जो हम ये करते हैं, पाठ का समापन करते हैं, ये कौशल जो होता है प्रभावशाली होना चाहिए। पाठ समापन कौशल जो होता है प्रभावशाली होना चाहिए, मैंने बता दिया आपको। और जो पाठ समापन का जो कौशल होता है वो 2 तरीके से होता है, ठीक है। हालांकि ये पाठ के अंत में होता है, लेकिन इसमें भी 2 चरण होते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक, जिसे हम बोलते हैं अधिगम सीमा की माप। अधिगम सीमा की माप अर्थात जो ज्ञानात्मक होता है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। हम बच्चों को देखते हैं कि हमने जो चैप्टर पढ़ाया है वो आपको कितना समझ में आया, तो पहले हम उसका मेज़रमेंट करते हैं। जब भी हम अचीविंग क्लोजर कर रहे हैं तो पहले हम देखते हैं, मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया अचीविंग क्लोजर, उसके मैं क्वेश्चन पूछती हूँ किसको किसको समझ में आया। तो मैं आपके ज्ञानात्मक जो होता है, आपने कितना सोर्स लिया है नॉलेज का, उस चीज़ का हम मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। एक होता है। दूसरा होता है सामाजिक, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा जवाब देता है, हम लास्ट में रिकैप्चुलेशन कर रहे होते हैं पाठ का, और कोई बच्चा अच्छे से जवाब देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो वेरी गुड एक्सीलेंट बोलने से क्या होता है, छात्र की प्रशंसा और सराहना से करने से क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो और इफेक्टिव होगा और बच्चों को और अच्छा से समझ में आएगा। और इस तरह से जो अचीविंग क्लोजर हो रहा है, पाठ का समापन हो रहा है, पाठ जो होता है, चैप्टर जो होता है समाप्त हो रहा है, तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक हो गया अधिगम की माप की आपको कितना समझ में आया, उसकी हम करते हैं। दूसरे जो हमको जवाब देता है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। लास्ट में जो रिकैप्चुलेशन कर रहे होते हैं ना, आप लोग को कोई भी चैप्टर पढ़ाने के बाद हम पूछते हैं ना, आपको समझ में आया आप ये बताइए, आपको समझ में आया आप ये बताइए। तो वो समापन जो हो रहा होता है वहाँ हम छात्र की प्रशंसा और सराहना करते हैं, जिससे इफेक्टिव हो सके, ठीक है। पाठ समापन कौशल के मानक क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्या होते हैं। जब भी हम अचीविंग क्लोजर की बात कर रहे होते हैं तो उसके जो होते हैं कुछ मानक होते हैं, जिससे जो अचीविंग क्लोजर है या पाठ समापन या जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसकी प्रभावशीलता जो होती है दुगुनी तिगुनी चौगुनी हो जाती है। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड में पहला है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। जब भी हम बच्चे को कुछ अचीव करते रहते हैं, जब हम वो चैप्टर पढ़ा के निकल रहे होते हैं तो हम पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ देते हैं। हाँ, संज्ञा किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था ना कि 2 वस्तु का नाम जो होता है संज्ञा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो ये हमारा ये संज्ञा हो जाएगा। तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ के बच्चों को बताएंगे तो वो हमेशा याद रखेगा, ठीक है। पठित पदों में क्रमबद्धता, अब जो भी हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे संज्ञा पढ़ाया, पहले संज्ञा की परिभाषा दी है, ठीक है। परिभाषा देने के बाद क्या किए, भेद बताए। अब भेद में कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, तो 5 भेद का अलग अलग बताए। तो ये हम जब रिकैप्चुलेशन कर रहे होंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि सीधे भेद पे चले जाएंगे, सीधे हम पहले संज्ञा की परिभाषा पे आएंगे, उसके बाद भेद बताएंगे, उसके बाद 5 भेद कौन कौन से हैं और 5 भेद के क्या क्या एग्जाम्पल है, इस तरीके से हम रिकैप्चुलेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे हम सारांशित करते हुए जाएंगे। तो इसमें जो होता है क्रमबद्धता होनी चाहिए। उसके बाद है नए ज्ञान के प्रयोग पर बल देना। हमने तो ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट कर दिया है, लेकिन अब नई चीज़ें हम बता चुके हैं
कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो अब हम जब भेद उनको बता रहे हैं ना, अलग अलग भेद बता रहे हैं, तो हम ये नया चीज़ उनको दे के जा रहे हैं, तो नए ज्ञान को हम नए ज्ञान पर बल देंगे कि अब आप नई चीज़ें सीख चुके हो, अब आपको वही याद रखना है, ठीक है, ताकि फिर आपको फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो इस नॉलेज को आप दूसरे नॉलेज से जोड़ सके। समझ में आए। उसके बाद है अर्जित ज्ञान को भविष्य के अधिगम से, अभी मैं वही बोली हूँ ना, अब आप नया ज्ञान ले चुके हैं। जिस तरह आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे, हमने संज्ञा पढ़ाना शुरू किया था, तो संज्ञा पढ़ाना शुरू किया था तो हमने क्या किया था, पहले के ज्ञान को लिया, 2 वस्तु 2 स्थान के नाम पर उनके प्रीवियस नॉलेज को लेकर के अभी के नॉलेज से जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, उनको हम क्या सिखा चुके हैं, संज्ञा सिखा चुके हैं, तो इस संज्ञा को इस तरीके से रिकैप्चुलेट उनके अंदर कर देना है कि जब फ्यूचर में जब वो सर्वनाम पढ़े, ठीक है, जब फ्यूचर में वो प्रोनाउन या सर्वनाम पढ़े, तब वो संज्ञा को जानता हो, तो संज्ञा के बेस पे वो सर्वनाम को समझ जाएगा। तो वही चीज़ है, अर्जित ज्ञान को भविष्य ज्ञान के अधिगम से फिर इसको जोड़ देना है, ठीक है। फ्यूचर में अधिगम सीमा को निर्धारित करना, जो भी हमारी अधिगम सीमा है, मेरा काम क्या है, संज्ञा टोटल पढ़ाना। एक चैप्टर में हम आपके पास आते हैं, आज हमको अचीविंग क्लोजर पढ़ाना है, तो आज मैं अचीविंग क्लोजर बता देती हूँ, इतना मैंने पढ़ा दिया है, लास्ट में मैं बताती हूँ मैंने ये पढ़ाया है। तो इस तरह से अधिगम सीमा का हम निर्धारण करते हैं। हमने संज्ञा को पढ़ा है, संज्ञा के भेद पढ़ाया और हमने निर्धारित कर दिया कि इतना ही आपको पढ़ना है, अब इससे आगे तो आपको इसके बारे में जानना नहीं है, ठीक है। उसके बाद छात्रों की प्रशंसा व सराहना करना, जो भी जवाब दे रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, उनकी हमें प्रशंसा करनी है और साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहन करना है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम में अपने आप को इन्वॉल्व करें, हमारा जो अधिगम है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। तो इस तरह से आज हमने जाना है कि स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें चीज़ें होती हैं ज्ञानात्मक और सामाजिक चीज़ें होती हैं। ज्ञानात्मक में हम देखते हैं कि बच्चे ने किस सीमा तक सीखा है, और सामाजिक में होती है जो छात्र जवाब दे रहे होते हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में ऐसे ही जवाब देते रहें, सामाजिक गुण को लाते हैं। और ये स्टैंडर्ड है, कुछ अचीविंग क्लोजर के स्टैंडर्ड है जो हमने नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, पठित क्रमों में क्रमबद्धता, नए ज्ञान प्रयोग के बल पर देना, अर्जित ज्ञान को भविष्य ज्ञान से जोड़ना, अधिगम सीमा को निर्धारित करना, छात्रों की प्रशंसा और सराहना करना। तो ये सब चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, ये भी तो हम अचीविंग क्लोजर बता के क्या कर रहे हैं, जो ये अचीविंग क्लोजर चैप्टर बता के और हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं ना, तो एक तरह से ये भी क्या है, आपका पाठ्य का समापन है। तो यही है पाठ्य का समापन, ठीक है। तो इसमें इन सभी चीज़ों को ध्यान करना पड़ता है। इसके बाद हम जानेंगे अचीविंग क्लोजर के जो होते हैं वो कंपोनेंट क्या होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। इसी के साथ यह समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।